यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस ब्लॉग में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। अगर आप कुंभ मेला जाने का प्लान कर रहे हो तो मेरी आपसे बस यही विनती है कि इस ब्लॉग को पूरा देखें और ध्यान से देखें। तो कैसे हो आप सभी लोग, आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो इस समय मैं ग्वालियर शहर के रेलवे स्टेशन और डीवी मॉल के बीच में खड़ा होता हूँ, क्योंकि ग्वालियर शहर के रेलवे स्टेशन से मुझे लेनी होती है ट्रेन महाकुंभ प्रयागराज के लिए। लेकिन रेलवे स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर मेरे मन में बस एक ही सवाल जगा कि रेलवे स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ है तो ट्रेन में क्या ही हालत होगी। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करने के बाद फाइनली मेरी ट्रेन आ जाती है। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद मेरे मन में जो सवाल आया था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि ट्रेन में इतना ज़्यादा स्पेस था कि लोग आराम से अपनी जगह पर बैठ सकें। और एक खास बात ये भी थी कि जिन लोगों को सीट नहीं मिल रही थी उन लोगों को लिए पुलिस वहाँ पर हेल्प कर रही थी। लेकिन आपको तो पता ही है कि लोग जल्दी जाने के चक्कर में क्या क्या कर बैठते हैं। अगर आप ग्वालियर शहर के आसपास शहरों से बिलोंग करते हैं तो आपको बता दूं, ग्वालियर शहर से शाम के 9 बजे यह ट्रेन लेट भी हो सकती है। मेला स्पेशल ट्रेन चलती है और आज पहली बार मैंने ट्रेन में इतनी टॉयलेट साफ देखी है। और जैसे ही मॉर्निंग होती है मेरा फ़ोन भी 100% चार्ज हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कुंभ की भीड़ शौचालय के आगे क्यों खड़ी थी। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन आपको जिस टाइम से बता रही है उस टाइम पर बिल्कुल ना पहुंचेगी और आपको बीच बीच में रेस्ट करने की आदत भी डालनी पड़ेगी। अगर मैं आपको एक और जानकारी की बात बताऊं तो आप अपने शहर से गाड़ी से अच्छा ट्रेन से ही आओ, क्योंकि लोगों का मानना है कि जिस दिन पर्व पड़ेगा उसी दिन हमें आना है। तो उस दिन आप गाड़ी से आते हो तो वो आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर दूरी रोक दी जाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप ट्रेन से ही आएँ। और रही बात इस भीड़ की, तो मैं आपको बता दूं, आप न्यूज़ रील्सों में जो देख रहे हो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, रियलिटी कुछ और ही है। प्रयागराज जंक्शन में आपकी पूरी ट्रेन खाली होने के बाद आपको इतनी भीड़ का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप महाकुंभ में आए हो। और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अपने सामान की यहाँ पर स्वयं रक्षा करें। रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद आपके लिए सरकारी बस लगी होंगी जो आपको महाकुंभ तक छोड़ेंगी। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप बस वालों से पूछोगे आप कहाँ तक जा रहे हो तो वो आपको नहीं बताएंगे और आपको ले जाने से भी मना कर देंगे। अगर वो आपको सही जवाब दे देते हैं तो पूरी भीड़ बसों में घुस जाएगी और बसों की हालत बेकार हो जाएगी। तो आप शांति से चुपचाप जाकर उन बसों में बैठ जाइए। अगर आप भीड़ की वजह से बसों में नहीं बैठ पाए, आपकी जेब में 50-100 रुपये हों, रेलवे स्टेशन से बाहर स्कूटी बाइक वाले आपको 50-50 रुपये में 5-5 किलोमीटर दूर छोड़ देंगे। तो रही बात अब खाना मैनेज करने की, तो आपको मैं बता दूँ, तो आप जितना ट्रेन के अंदर खा सकते हो उतना ही लेके आएँ, क्योंकि आप जैसे ही प्रयागराज शहर में अंदर एंटर होगे इस भीड़ के साथ साथ आपको जगह जगह पे खाने के भंडारे, जो खाना है वो बिल्कुल फ्री सेवा में मिलेगा। इस बात के लिए मैं प्रयागराज शहर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने कुंभ मेला में आए गए यात्रीगणों की बहुत ज़्यादा सेवा करी। और आप सोचो कि खाना बहुत बेकार है, अच्छा नहीं लगता, तो आपको बता दूँ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। खाने के बाद रही बात सोने की, ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां आप शाम को स्टे कर सकते हो। जैसे ही आपको बस का ट्रेन छोड़ देती है उसके बाद शुरू होता है कुंभ मेला, जहां आप अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करें। लोगों की भीड़ों के पीछे भीड़ मत बने। जहां आप लोगों को कम भीड़ मिले वहां जाना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पूरे कुंभ मेला में आपके लिए बहुत सारे शौचालयों की व्यवस्था कर दी गई है। और आपको बता दूँ, कुंभ मेला में एंटर करने के बाद आपको 10-15 किलोमीटर तो नॉर्मल चलना ही पड़ेगा और उसके लिए आपके लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। अगर आप 4 तारीख के बाद आ रहे हो तो सारे VIP पासेस और प्रयागराज में व्हीकल सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। असली कहानी शुरू होती है संगम घाट के लिए, जहां इतनी सारी भीड़ लगातार जा रही है। मैं बस आपसे एक ही बात कहूँगा और ज्ञान वाली बात दूंगा। जैसे ही आप महाकुंभ में एंटर करोगे तो संगम घाट के 16 किलोमीटर एरिए में कहीं भी अपना स्नान कोई से भी घाट पर कर सकते हो। अगर आप संगम घाट के चक्कर में पड़ोगे तो रियलिटी रील्स और न्यूज़ में बदल जाएगी। इसी आप कुंभ मेले के सेक्टर 6 में आते हो, सेक्टर 6 के गेट पे ही मोतियों से बनी हुई मालाओं की शिवलिंग देखने के लिए मिलेंगी, जो कुंभ मेला की प्रसिद्ध जगह मानी गई है। और
और इसे देखने के लिए आपको बिल्कुल नहीं भटकना पड़ेगा, आप सीधे रास्ते कुंभ मेला के आओगे, आपको ये सेक्टर 6 में देखने के लिए मिल जाएगी। और फिर होती है संगम घाट की तैयारी, जहाँ ये पूरे कुंभ मेला के लोग संगम घाट के लिए जाने के लिए तरस रहे होते हैं। लेकिन मैंने आपसे जैसे अभी बोला, संगम घाट के 16 किलोमीटर दूर आसपास कोई सा भी घाट मिले आप अपना वहीं पर स्नान करें और इन भेड़ बकरियों की चाल से बचें, क्योंकि अगर आप भीड़ और भेड़ बकरियों के पीछे जाओगे तो न्यूज़ और रील रियल हो जाएंगी। मैंने अपना स्मार्ट वर्क दिखाकर जिस घाट पर नहाया था वो घाट बहुत शांतिपूर्वक था और वहाँ लोग अपना आराम से स्नान कर रहे थे। और आपको बता दूँ, संगम घाट वो सामने जो ब्रिज दिख रहा है वहाँ पर है। और आपको मैं एक और बात बता दूँ, संगम घाट बिल्कुल बंद कर दिया गया है, वहाँ पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो आपके लिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आपको कौन सा भी घाट दिखे वहाँ पर अपना गंगा स्नान करें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पानी वही है, गंगा वही है। फिर मैंने अपना स्नान स्टार्ट किया। शांतिपूर्वक स्नान करने के बाद आपको रील्स, वीडियोस, फोटोज़ खींचने के लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसके लिए लोग आए भी होते हैं। और स्नान करने के बाद मैं आपसे बस एक ही सलाह दूंगा कि आप स्नान करने के बाद सीधे रेलवे स्टेशन की ओर आने लगें और आपको बीच में बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर भी देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप थक चुके हो तो आप वहाँ पर थोड़ा बहुत स्टे करो। मैं जिस मंदिर में रुका होता हूँ वहाँ पर 11 शिवलिंग होती हैं और वो शिवलिंग चांदी की होती हैं। और असली खेल चालू होता है प्रयागराज मेला से निकलने के बाद आप रेलवे स्टेशन की ओर चलते हो शुरू। आप किसी भी पुलिस वाले से पूछोगे कि आपका रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तो वो आपको एक ही जवाब देगा कि आगे चल के 2 किलोमीटर दूर मुड़ के बाएं मुड़ जाए। और आप फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद आगे वाले पुलिस वाले से पूछोगे, वो आपको यही जवाब देगा। तो नॉर्मली आपको 50 किलोमीटर दूर चला दिया जाएगा, पूरे प्रयागराज को घुमा दिया जाएगा। तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूंगा, अगर आप रेलवे स्टेशन की ओर आ रहे हो तो प्रयागराज की चकाचौंध और लाइट पर बिल्कुल ना जाएं। अपने दिमाग का यूज़ कर लोकल पीपलों से एड्रेस पूछो रेलवे स्टेशन को, तो वो आपको बेटर सही बताएंगे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको जिस शहर के लिए ट्रेन मिल रही है उस शहर के लिए पकड़ लें। आपको ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बता दे क्यों तू खफा है, सांसें